जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 27 अप्रैल से लेकर 3 मई। एक्वेरियस लगन मून साइन वालों के लिए, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा आपका समय काल, जहां भाग्येश आपके वर्गोत्तम हो जाएंगे 4th हाउस में, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, वर्गोत्तम भी होंगे। लेकिन आपके जो लग्नेश है नवमांश में भी एस्पेक्ट कर रहे हैं और ट्रांजिट में भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। ट्रांजिट में 3rd एस्पेक्ट है और नवमांश में डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लग्नेश आपके स्कॉर्पियो नवमांश में बैठे और शुक्रदेव टॉरस नवमांश में बैठे हैं। तो एक दूसरे के 7th एस्पेक्ट कर रहे हैं और यहां पर 3rd एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो शुक्रदेव यहां पर फ्लॉन्ट करना चाहता है, फ्लरिश करना चाहता है, अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे काम करना चाहता है, लेकिन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि शनि आपके खिलाफ है, लेकिन ये पहले आपको इमोशनल वेलबींग को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। पहले आपको कॉस्ट बताएगा, हर चीज की कॉस्ट समझनी जरूरी है। लाइफ में प्रेशर बना के रखता है शनिदेव जहां बैठते हैं। और 2nd हाउस आपके होम वैल्यूज को दिखा रही है, आपके एथिक्स मोरालिटी को दिखा रही है, आपके एसेट्स, आपके फाइनेंस, आपके फूड को दिखा रही है। तो जब तक ये चीज रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, जब तक यहां पर सेल्फ कंट्रोल नहीं लाओगे, तो आपके भीतर मन में शांति कैसे आ सकती है। तो शनि पर्पसली यहां पर कुछ चीजें करने वाले हैं। राहु 1st हाउस में आपको स्पॉटलाइट दे रहा है और जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक राशि में बैठे हैं, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप आपने कुछ अनकन्वेंशनल स्टेप, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ आप बढ़े हैं, जहां पर आप ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ चले गए थे कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत टाइम से ये बात रिपीट कर रहा हूं। एक चाइल्डिश नेचर, कुछ एक्सपीरियंस करने के चलते कुछ मर्यादा को भूले हैं, कुछ आपने जो लाइन होनी चाहिए थी उसको क्रॉस किया है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आपको फैमिली की तरफ से देखने को मिला होगा, ठीक है। आपको कुछ रिकॉल्स हुए होंगे, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स। प्लस सूर्यदेव 3rd हाउस में करेज के घर में बैठे हैं, आपको करेज मिलने वाला है। भरणी नक्षत्र में है, 4th लॉर्ड के नक्षत्र में सूर्यदेव, यानी कि आप इमोशनल वेलबींग को लेकर, अपनी हैप्पीनेस को लेकर कहीं ना कहीं एफर्ट डालने वाले हो। आप अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में चेंज करने के बारे में सोचने वाले हो। कुछ नया स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे, ट्रैवल करते हुए नजर आओगे। सिबलिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी, ठीक है। प्लस यहां पर कुछ गठबंधन भी होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि देयर इज अ चांसेस गुरुदेव बृहस्पति जैसे जैसे 6th हाउस की तरफ बढ़ेंगे, 12th हाउस को एक्टिव करेंगे, 10th हाउस को एक्टिव करेंगे और आपके 2nd हाउस को एक्टिव करेंगे। घर में कोई शादी होना, घर में आपकी शादी की बात होना, आपके प्रोफेशनल राइज होने का, कुछ चेंज होने का, प्लेस चेंज होने के चांसेस बनना, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। प्लस 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है शुक्र को, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। तो शुक्रदेव डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, वर्गोत्तम है, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो घर में कोई पॉजिटिव इवेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है, कोई कैश फ्लो बढ़ रहा है, कैश फ्लो का बढ़ना, पॉजिटिव इवेंट का होना, फैमिली में किसी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाना, लैंड प्रॉपर्टी का परचेज करना या कोई सेल परचेज होना, ठीक है। तो इस तरह की चीजों की वजह से आपको फैमिली में, आपकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इस हफ्ते आपको कुछ हैप्पी मोमेंट्स मिलने वाले हैं। लाइफ में रिजुविनेशन दिखाई देगी, कुछ बोल्डनेस दिखाई देगी, यानी कि जहां करेज बहुत डाउन चला गया, आपका हेल्थ इश्यूज आ गए थे, आप लाइफ में कुछ आपको फीवर हो गया था, आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक हो गया था, आप पीछे हैक्टिक शेड्यूल था आपका इम्यूनिटी ब्रेक होने की, उसका रीजन की वजह से इम्यूनिटी ब्रेक हो गया था। अब यहाँ पे आप कोप अप करने वाला है। तो जनरली क्या क्या होगा, हेल्थ से लेकर, जॉब से लेकर, करियर से लेकर, लव रोमांस को लेकर, सबके बारे में डिस्कस करते हैं, क्विक एनालिसिस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक और आप पहली बार इस कंटेंट पे को सुन रहे हैं या हमसे रूबरू हो रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव के लिए 5th लॉर्ड 2nd हाउस में है, जुपिटर साथ में बैठे हैं यहाँ पर 5th हाउस में, अनकन्वेंशनैलिटी को दिखा रहा है। प्लस रिश्ते की बात करा रहा है, यानी कि घर में रिश्ते की बात हो सकती है, या तो आप अपना रिलेशनशिप लेके घर वालों के सामने जाएंगे, घर वालों को शायद पसंद ना आए। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट ऑफ चॉइसेस दिखाई दे रही है, यानी कि जो आपको पसंद है घर वालों को आपके लिए वो पसंद नहीं है, ठीक है। भरणी नक्षत्र में सूर्य है और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, वर्गोत्तम है शुक्रदेव। तो जो सूर्य का डिस्पोजिटर है, आत्मा का जो कारक है नेचुरल, उसका जो डिस्पोजिटर है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, यानी कि आप किसी को क्रेव कर रहे हैं, आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, सोल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो अनकन्वेंशनैलिटी को दिखा रहा है, सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो शायद इस वजह से आपको अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रिंसिपल्स, सोसाइटी, एथिक्स,
वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं उस ओपिनियन में नहीं जा सकता। प्लस शुक्रदेव आपके 4th हाउस में बैठे हैं, आपको इस समय कोई भी सिचुएशन बने आप इस समय हैप्पी फील करने वाले हैं, यानी कि आपका हो सकता है किसी के साथ दोबारा रिकनेक्ट हो, दोबारा रिकिंडल करें, कोई पास्ट चैप्टर दोबारा रिकिंडल कर सकता है, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है आने वाले 30 अप्रैल के बाद, यानी कि कम्युनिकेशन ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। किसी के साथ इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, किसी के साथ चिट चैट आपका दोबारा ट्रिगर हो सकता है। मरकरी 3rd हाउस में, शुक्रदेव 4th हाउस में, वर्गोत्तम अपने ही नवमांश में। ऑल्दो शनिदेव का एस्पेक्ट है, शनिदेव आपको कंट्रोल कराएगा, आपके अंदर डाउट देगा कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो शायद देयर इज अ चांसेस कि आप बात करते हुए नजर आए आने वाले हफ्ते में। इस मिड वीक के बाद बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है, आपको मैसेज आ सकता है या आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग प्लान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस आने वाले वीकेंड पे, यानी कि 2nd और 3rd ऑफ मई को कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल प्लान, कुछ डेट प्लान आपका होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप अपने आप को रिजुविनेट करोगे, हील करोगे, अपने आप को थोड़ा स्पेस दोगे और अपने लाइफ में कुछ हैप्पीनेस फील करने के लिए, अपने आप को रिसेट करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, और वो अगर आपका कमिटेड रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे गुड मोमेंट्स भी मैं आपकी लाइफ में देख पा रहा हूं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो केतु के साथ चंद्रमा का बैठे हैं, केतु के साथ चंद्रमा का बैठना, केतु मघा नक्षत्र में है, चंद्रमा इमोशंस का कारक है, चंद्रमा 6th लॉर्ड है, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली में अपने स्पाउस को हेल्थ को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है आपके अंदर, यानी कि आप अपने स्पाउस से लड़ सकते हैं बिकॉज आपके स्पाउस की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और वो उस चीज को लेकर सीरियस नहीं है या आपकी बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो गैप है इसकी वजह से आपके अंदर एंगर बढ़ सकता है, आप घर में ही किसी से कंप्लेन कर सकते हैं अपने स्पाउस को लेकर, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो क्लैश दिखाई दे रहा है, प्यार के लिए हो रहा है लेकिन ये गुड तरीके से हो रहा है, अच्छे पर्पस के लिए हो रहा है। शुक्रदेव आपके 4th हाउस में बैठे, कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी का परचेज, कोई ज्वेलरी का परचेज, कोई गोल्ड का परचेज, कहीं ट्रैवल करना, घर में कोई पॉजिटिव इवेंट होना, इस तरह के इवेंट दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखोगे आप इस समय, मंगल रेवती नक्षत्र में, आपको किसी को सपोर्ट करना पड़ सकता है या आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, या आपने किसी का कोई डेट लिया था उसको रीपे करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, आपने किसी से पैसे लिया था, आपके स्पाउस ने कोई पैसे लिया था, वो पैसा रीपे करना पड़ सकता है, तो इस तरह का कम्युनिकेशन भी, इस तरह की चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक कंसर्न है कि अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके चलें, लेकिन अगर उनकी हेल्थ इश्यूज था उनकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। प्लस बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राहु 1st हाउस में बैठा है, आपको सेल्फ सेंटर्ड कर सकता है, अगर आपने 2 बार बोला आपके स्पाउस ने नहीं सुना तो आप अपने आप को लेकर सोचेंगे नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, तो आप अपने आप को अपनी तरफ ध्यान देने लगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी प्रायोरिटी यही है कि आप अपने ईगो को बीच में मत लाइएगा, टेक केयर करना बहुत जरूरी है अपने स्पाउस की, राइट। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा, 6th लॉर्ड अष्टम भाव में है, विपरीत राजयोग बनाएगा, मिड वीक में शनि के एस्पेक्ट में रहेगा, कुछ कंपटीशन हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है। ऑल्दो शुक्रदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, शुक्रदेव आपको सेव करेंगे, आपके भाग्येश है, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, लेकिन कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई एंगर, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट विद इन ऑफिस मुझे दिखाई दे रहा है, वो बॉसेस भी हो सकता है, वो कोई कलीग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेस नहीं करना है बहुत ज्यादा। प्लस आप जब से राहु 1st हाउस में है आप शाइन कर रहे हैं, आपने प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया उतना, तो रिजल्ट लाने के लिए अब आपको बहुत एक्टिव होने की जरूरत है, अदरवाइज आपका डिफेम होना, सैलरी कट होना, सैलरी ना मिलना, इस तरह के योग बन सकते हैं आपके साथ, जो आपको फाइनेंशियली बहुत ट्रबल दे सकता है, आपका ईएमआई का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, किस तरह के कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसमें थोड़ी हसल होगी, डिसएग्रीमेंट होगा, कोई ना कोई रीजन बनेगा, डिसएग्रीमेंट तो होगा लेकिन हसल भी करना पड़ेगा, और इस जॉब को छोड़ने के बारे में अभी सोचना नहीं है। केतु आपके ऑलरेडी 7th हाउस में जा रहे हैं, पब्लिक इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खराब नहीं करना है आपको, राइट। शुक्रदेव वर्गोत्तम है, इस समय शुक्र को जितना एक्टिव रखेंगे उतना अच्छा, स्पाउस के साथ जितना अच्छा आपका इस समय रिलेशनशिप रहेगा, जितना आप स्पाउस के साथ छोटा छोटा ट्रैवल करेंगे, इस हफ्ते में डिनर पे जरूर जाइएगा आप,
छोटा ट्रैवल करके आइएगा, आपको कहीं ना कहीं इजी फील होगा मेंटली, और आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं स्पेशली शुक्र की फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, आप किस तरह का एंकरिंग, किस तरह का हीलिंग, ठीक है, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, इन चीजों में कहीं ना कहीं किस तरह का हीलिंग सेंटर में, मेडिकल फील्ड में, प्लस सोशल मीडिया पे किस तरह का आप वेबसाइट रिलेटेड कोई आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको चीजें क्लिक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हिट हो सकते हैं यहां पर आपको, क्योंकि लग्नेश भी आपके लिए पॉजिटिव है, शुक्रदेव भी आपके लिए पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन देने के लिए जॉब मिलेगी, फाइनेंशियल गेन ऑटोमेटिकली होगा, मेहनत करोगे, शनि के डोमेन के साथ चलोगे तो कॉन्क्रीट पैसा मिलेगा, यानी कि सैलरी आपकी कोई और ले नहीं सकता फिर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये अलाइनमेंट बन रहा है। प्लस शुक्रदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, मंगलदेव गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं, प्लेस चेंज, जॉब में प्लेस चेंज, कोई नई प्लेसमेंट, इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा, 10th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया है, फैमिली बिजनेस को लेकर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, फैमिली प्लानिंग को, फैमिली बिजनेस को किस तरीके से आगे चलाना है, फैमिली बिजनेस पे किसी और का कंट्रोल हो सकता है, आपका अलग तरीका हो सकता है बिजनेस को बढ़ाने का, ओल्ड फिलॉसफी यानी कि आपके दादा या फिर आपके कोई चाचा, फादर लाइक फिगर, इनका कुछ और तरीके का पैटर्न हो सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चीजों को निकाल ले जाएंगे इस समय। मरकरी जैसे ही 3rd हाउस में आएगा आपको पता चल जाएगा कब कहां कैसे प्लानिंग करनी है, आप अपनी कम्युनिकेशन, अपना इमेजिनेशन शेयर कर पाओगे फिर ढंग से, यानी कि 30 अप्रैल के बाद आप अपनी ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से रख पा रहे हैं, ऐसा में योग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप किस तरह का स्टील इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका कोई काम है, फूड इंडस्ट्री का आपका कोई काम है, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप हीलर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, ठीक है, आप विला परचेज, सेल परचेज करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लग्जरी आइटम, फूड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस फील्ड में जो काम करता है अच्छा काम चलेगा आपका। लेकिन कुछ पैटर्न बदलने हैं। सूर्यदेव लियो नवमांश में है और यहां पर एक्सॉल्ट होकर बैठा है, यानी कि एफर्ट डाल के आप चाहे तो चीजों को बदल सकते हैं, आप अपने बिजनेस की रूपरेखा बदल सकते हैं, फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रिगर कर सकते हैं आप। लेकिन आपको अपने पैटर्न को समझाना भी बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और बीच का जो रास्ता है उसको निकालना बहुत जरूरी है। यानी कि दोनों को बैलेंस करके अगर आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे तो आप ये महाभारत जीत जाएंगे। क्योंकि राहु 1st हाउस में है और आपके ऊपर लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु पे कौन विश्वास करता है। ठीक है, तो आपका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप रियलिस्टिक प्लानिंग नहीं करते हो, तो आपको रियलिस्टिक लेवल पे चीजों को समझाना पड़ेगा अगर आपको किसी को अपना स्टार्टअप या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना, बताना है, समझाना है। तो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो 2nd हाउस, फूड रिलेटेड इश्यूज, पित्त का इशू, ठीक है, इम्यूनिटी ब्रेक होना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिसेंटली कोई हैक्टिक शेड्यूल हो गया था उसकी वजह से आपको कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक हुआ होगा, आपको बुखार हुआ होगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। गट रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, स्पाउस की हेल्थ की वजह से मेडिकल चेकअप होना, ट्रैवल करना, हॉस्पिटल विजिट करना, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी को शनि मंगल 2nd हाउस में, फैमिली में, या आपको कोई इंजरी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, शुगर रिलेटेड इश्यूज, शुगर हाइक कर गया, बीपी हाइक कर गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के योग बने हुए हैं। तो अगर आप भी गाड़ी चला रहे हैं बहुत धीरे चलाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाइए, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शनि मंगल एग्रेशन, डिस्टॉर्शन को दिखाते हैं। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, करंट लग सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए, अवेयर रखिए अपने आप को, अवेयर। यहां पर नेगेटिव होने की बदले हम अवेयर वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ज्योतिष है ना, आईना दिखाता है, तो मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी अपनी विजडम के अनुसार। हो सकता है ऐसा हो ही ना, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं गलत होना चाहता हूं। यहां पर ऐसा मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूंगा, जुपिटर बैठे हैं, पढ़ाई ऊपर ऊपर से पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब तक आप डीप नहीं जाओगे, खोखली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया से पढ़ाई करना इनिशिएट किया होगा आपने रिसेंटली, लेकिन क्या आप पढ़ पा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। आपका जो पेंडिंग क्लासेस है ना वो पूरा करना आपके लिए महाभारत हो जाएगा।
और घर में जिस तरह का माहौल है, घर में जिस तरह का इवेंट चल रहा है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किस तरह का वायलेंस हो, आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्लस आपका सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। लिंगर ऑन करने की कैपेसिटी आपकी बहुत एक्टिव है इस समय। आप जैसे ही फोकस करने बैठोगे, आपको कोई और काम करेगा या कोई और बुला लेगा या कोई और काम याद आ जाएगा, जो वो भी बहुत करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी आ रहा है, राइट। सूर्य थर्ड हाउस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर एविएशन फील्ड में कोई तैयारी कर रहे हो, आप गैस ऑयल फील्ड में आप किस तरह का ज्वाइनिंग चाहते हो, प्लेसमेंट चाहते हो, चांसेस है यहां मिल जाएंगे आपको इस फील्ड में। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा, इस हफ्ते में पूर्णिमा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी भी है। तो स्पिरिचुअली अलाइंड होने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि फर्स्ट हाउस का राहु जो है, 7th हाउस का केतु है, इस कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए, इस एक्सिस को का नेगेटिविटी मिनिमाइज करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। नरसिंह भगवान, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी। जो लाइफ में अमंगल होना है उसको खत्म करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, नरसिंह भगवान का कवच का पाठ करना, मेडिटेट करना। इससे 5th हाउस का गुरुदेव बृहस्पति पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। भाग्य स्थान को एक्टिव कर रहे हैं, 1st हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। नेम, फेम, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, भाग्य, धर्म, सब कुछ एक्टिव हो जाएगा आपका, जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, राइट। गेन्स होना शुरू हो जाएंगे, डिजायर पूरी हो जाएगी आपकी। 4th हाउस में वर्गोत्तम होकर बैठे हैं शुक्रदेव, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस को। लेकिन शनि का भी 10th एस्पेक्ट है 11th हाउस पर। जस्टिफिकेशन चाहिए उसको, आपने कितनी मेहनत करी, कितने लॉयल हो आप डिजायर को पूरे करने के लिए। आपको कोई विला चाहिए, आप उसको कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, क्या मेहनत कर रहे हो उसके लिए, क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हो उसके लिए। बिकॉज ये थाउजेंड्स में तो आएगा नहीं, ये सीआर्स में आएगा। और अगर सीआर्स की कोई चीज चाहिए, लाख की भी कोई चीज चाहिए, आपको उतना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। शनिदेव जस्टिफिकेशन मांगेगा। शनि विल आस्क यू, डू यू रियली नीड इट, जस्टिफिकेशन दीजिए। क्या आप इस चीज को वर्थ रखते हैं, आप इस चीज को, कि आप इस चीज को अचीव कर ले। तो ये शनि का 10th एस्पेक्ट आपको वो प्रेशर देगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर भगवान संयम नियम साधना कर लिया, और गुरुदेव बृहस्पति तो आपको जज नहीं करेंगे, वो तो ब्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी राइज कर सकते हैं, डिजायर पूरी कर सकते हैं, हेल्दी सिचुएशन में की तरफ जा सकते हैं। प्लस किसी का कोई मेंटल स्टेट डिस्टर्ब चल रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, या फिर स्पाउस की कोई हेल्थ इशू है, फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ और शांत रहकर। केतु के ट्राइन में मरकरी का बैठना कहीं ना कहीं आर्गुमेंट की तरफ लेके जा सकता है, कम्युनिकेशन, गलत कम्युनिकेशन करा सकता है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है। तो योगा करें, प्राणायाम करें, डोनेशन करें, सर्विस करें मंदिर में किसी तरह की। नरसिंह चतुर्दशी पे फास्ट रखना, डोनेशन करना, सर्विसेज करना, डांस करना, कीर्तन करना, हील करना खुद को, यह अपने आप में एक जॉयफुल, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस कराएगा आपको, राइट। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।